रीवा जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परियोजना पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सिरमौर क्षेत्र के गुड़ौली भट्टी गांव की भूमि पर प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पर्यावरण, जल स्रोतों, जैव विविधता और स्थानीय आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ज्ञापनकर्ताओं ने आशंका जताई है कि परियोजनाओं के कारण क्षेत्र में जल संकट और प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल के आसपास घनी आबादी निवास करती है। ऐसे में सुरक्षा और संभावित जोखिमों को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है। ज्ञापन में परियोजना को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विचार करने की मांग की गई है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी भी परियोजना के पहले स्थानीय जनता की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर संबंधित पक्षों की बाइट भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपनी चिंताओं और मांगों को विस्तार से रखा है। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाती है। रीवा को बचाना है, रीवा को बचाना है, हटाना है, रीवा को बचाना है, रीवा को विकास चाहिए, न विनाश चाहिए, रीवा को विकास चाहिए, न मौत न विनाश चाहिए, रीवा को विकास चाहिए, न मौत न विनाश चाहिए, रीवा को बचाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हटवाना है। कार्यालय आए थे आप लोग आज? क्या देखिए, आज हम लोग कमिश्नर कार्यालय आए हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, पहले भी हमने चर्चा की थी, केवटी रजौली में न्यूक्लियर पावर प्लांट इनका लगाने का 28,000 करोड़ का ये प्लान था। टाटा कंपनी के द्वारा ये लगाया जा रहा है और इसमें 167 हेक्टेयर में ये लगाए जाने का इनका प्रावधान था, जिस प्रकार से यहाँ के मंत्री श्री राजन शुक्ला जी ने अनाउंस करके बताया था। इसके बाद हमारी लोगों की एक्टिविटी इसमें तेज हुई और आप जैसा कि देख सकते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं आपको 28 पेज का ये रिसर्च पेपर है हमारा। ये ज्ञापन सह रिसर्च पेपर है। इसमें हमने वो सारे पूरे वैश्विक स्तर के कॉन्सेप्ट इसमें रखे हुए हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां जहां लगे हुए हैं और जहां 80 से 90 तक इसमें डिजास्टर अभी तक हुए हैं, जिसमें चेरनोबिल का डिजास्टर है जो पूर्व रसिया था, फुकुशिमा का जापान का डिजास्टर है और इसी तरह से अमेरिकन लैंड में डिजास्टर हुआ है वो, और बहुत सारे 80 से 90 डिजास्टर का इसमें पूरा जानकारी है। कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, अरबों खरबों डॉलर इससे बर्बाद हुई है इकोनॉमी। और अभी भी चेरनोबिल जैसी जगह पर तो अब 11 से मतलब कुछ लोग तो 1100 वर्ष कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2200 साल तक वहाँ का परमाणु कचरा नष्ट नहीं कर पाएंगे और 30 किलोमीटर के एरिया को कन्फाइन करके रखा हुआ है। आम जनता को ये जानकारी नहीं है। सरकारें कुछ बताती हैं, जनता को लोग लुभावन वादे कर देती हैं, बोलती हैं कि हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, हम आपको जॉब देंगे, 5000 लोगों को जॉब, लेकिन जनता को इसकी जो कड़वी सच्चाई है, जो स्याह पक्ष है, उसको ये पता नहीं चलता है। तो हम इसमें स्याह पक्ष बता रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लग रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे विंध्य की धरती के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है और हमारी धरती इसके लिए उपयुक्त जगह भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। और जहाँ केवटी रजौली में लगा रहे हैं वो पर्यटन स्थल है, वहाँ पे कोई ऐसी पानी की व्यवस्था नहीं है। पहले इनको बांध वगैरह बनाने पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा। और हमारा रीवा संभाग पूरा या विंध्य क्षेत्र पहले से ही ड्रॉट वाला एरिया है, मतलब ये यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी की वैसे भी कमी है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान परेशान हो रहे हैं और जल थल नभ हर तरह से परमाणु जो कचरा है, जो इसका रेडिएशन है यूरेनियम का, वो प्रभावित करेगा। तो हमारा सिर्फ यही था कि हमारी ये जगह उपयुक्त नहीं है, इसको यहाँ से हटाया जाए, आपका ये प्रोजेक्ट उचित नहीं है रीवा में। और इसीलिए आज हम ज्ञापन देने माननीय कमिश्नर साहब को आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये ज्ञापन है और हमें चाहते हैं कि ये बात पहुंचे और इसमें जो चीजें तथ्य लिखी गई है इसको पढ़ा जाए और देखा जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 पन्ने का ये पूरा ज्ञापन है, जो एक रिसर्च पेपर है पूरे वैश्विक स्तर पर, और ये कम से कम 34-35 पन्ने का आप देख सकते हैं लोगों के सिग्नेचर हैं उस क्षेत्र के, कम से कम 34-35 गांव हैं। तो ना इन्होंने जन सुनवाई की हुई है, ना इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की इनकी रिपोर्ट लगी हुई है, ना ही इन्होंने कोई ऐसी प्रक्रिया पूरी की हुई है। ये सब अंधेरे में ही रख करके लोगों को इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत है। हमारे आपके लिए, आने वाली सैकड़ों जनरेशन के लिए ये बहुत खतरनाक है।